जय श्री राधे मित्रों। मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बड़ा ही परमावश्यक विषय मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। मित्रों, जनार्दन पूजा एवं व्यंजन द्वादशी, इसके विषय में और इसके महत्व को मैं आप लोगों से बताने वाला हूं। मित्रों, हमारे समाज में बहुत सारे सद्गृहस्थ लोग, वैष्णव लोग तथा ज़रूरतमंद लोग हर महीने कोई न कोई व्रत किया करते हैं। कोई वार का व्रत करता है, कोई तिथि का व्रत करता है। सातों वार में से कोई न कोई व्रत लोग किया करते हैं। कोई सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि इत्यादि लोग वार का व्रत करते हैं अपने कामना के अनुसार। इसके अलावा हमारी माताएं बहनें अधिकतर जैसे प्रदोष का व्रत हुआ, पूर्णिमा का व्रत हुआ, शिवरात्रि का व्रत है, या वैष्णव जन सदगृहस्थ लोग एकादशी का व्रत करते हैं। भाग दौड़ के इस जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें कल व्रत करना है और किसी कारण से हमें भूल हो जाता है प्रातःकाल में और हम कुछ खा पी लेते हैं, या और किसी अन्य कारण से हमारा वो व्रत छूट जाता है या टूट जाता है, खंडित हो जाता है। कई बार लोग हमसे पूछा करते, महाराज अब मैं क्या करूं, मेरा तो व्रत खंडित हो गया, आज हमसे भूल हो गई, हमसे ध्यान नहीं रहा, हमने कुछ खा पी लिया, अब क्या करें, हमारे इस व्रत की पूर्णता कैसे सिद्ध हो। तो आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। कृपया वीडियो के अंत तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हमारे इस एपिसोड में आपको जो कुछ सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा वो तर्क संगत होगा और शास्त्र सम्मत होगा। इसके अलावा मन गढ़ंत कुछ नहीं होगा। तो मित्रों, आइए हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। यदि किसी का ऐसे व्रत भंग हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो एकादशी का हो, पूर्णिमा का हो, कोई सा भी व्रत हो, किसी भी कारण से अगर भंग हो जाता है तो उसके लिए शास्त्र में एक विधान आया है। इस समय आप लोग जानते हैं मार्गशीर्ष का उत्तम माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने मोक्षदा एकादशी के विषय में आपको बताया था। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्यंजन द्वादशी एवं जनार्दन पूजन के विधान का वर्णन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार कृत्य रत्नावली में इसका वर्णन आया है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई भी व्रत भंग हो जाता है तो इस मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम जो एकादशी का व्रत किया है, अगले दिन व्रत खोलने से पहले सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके और जितना संभव हो उतने प्रकार के व्यंजन अर्थात पकवान, पूड़ी, खीर, हलवा, साग इत्यादि अपने रुचि के अनुसार बड़ी शुद्धता के साथ में बनाए। तत्पश्चात व्यंजन बनाने के बाद में भगवान को अर्थात ठाकुर जी को पंचगव्य में स्नान कराए। पंचगव्य क्या होता है? गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये पांचों चीज़ें एक में मिश्रित कर ले, इसी को पंचगव्य कहते हैं। इस पंचगव्य से ठाकुर जी को स्नान कराए तथा शुद्धोदक से गंगा जल से स्नान इत्यादि करा करके और यथोपचार गंध पुष्प इत्यादि से भगवान का पूजन करे, तुलसी पत्र अर्पित करे। तदुपरांत जो व्यंजन आपने बनाया है उसका भोग भगवान के सामने अर्पित करें, जनार्दन भगवान को भोग अर्पित करें एवं किसी ब्राह्मण को बुला करके उनका चरण धो करके और आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उन्हें भोजन कराएं। तत्पश्चात जौ एवं चावल से भरा हुआ कोई पात्र दक्षिणा के सहित ब्राह्मण को दान करे एवं भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आप सारे संसार के स्वामी हैं, जगत के नियंता हैं, हम तो तुच्छ मानव हमेशा भूल ही करते हैं, इसलिए हे प्रभु आप हमारे इस पूजन से, इस दान से आप प्रसन्न हो। जो भी हमारा व्रत खंडित हुआ हो
आप उसे पूर्णता प्रदान करें और हमारे अपराधों को क्षमा करें। क्षमा याचना के लिए कुछ मंत्र मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यथाखिलम जगत्सरमं त्वमेव पुरुषोत्तम तथाखिलानि खंडानि हृतानि मम सन्तु वै। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यथा जिस प्रकार से आप सारे संसार के स्वामी हैं, हे परम पुरुष पुरुषोत्तम, आपके कृपा से हमारे जो व्रत खंडित हुए हैं वो सब अखंड के रूप में हो जाएं और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। सप्त जन्मसु किंचित मया खंड कृतम व्रतम भगवंश तत्प्रसादेन तदखंड मिहास्तु मे। 7 जन्मों में भी मैंने जो भी व्रत भूल चूक से खंडित किया हो, आपकी कृपा से हमारे वो सारे व्रत, हमारे पूजन नियम सब जो है अखंड के रूप में परिवर्तित हो जाएं। आपके प्रसाद से हमें उन सभी का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, ब्राह्मण का चरण छू करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसा विधान करने से आपके जो भी खंडित व्रत है, चाहे कोई सा भी व्रत रहा हो, उस सारे खंडित व्रतों का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा और व्रत खंडित करने का प्रायश्चित भी हो जाएगा। तो मित्रों, माताएं, बहनें या भक्तजन, इस जनार्दन पूजा के विधान, व्यंजन द्वादशी के विधान से आप लोगों को परिपूर्ण लाभ हो, आप इसका लाभ उठाएं और यह अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।